आज सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण जो है वो व्हीकुलर एमिशन है। तो इतने सालों से ये चलना चाहिए था कि धीरे धीरे हम क्लीन फ्यूल पे आते और हम अपना पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्लीन फ्यूल पे लेकर आते। वो पिछली सरकारों के कार्यकाल में नहीं हो पाया। आज यदि हो गया होता तो इसकी बात हमें क्यों करनी पड़ती। पहली बार दिल्ली में मैक्सिमम लेवल ऑफ ईवी बसेस है, यानी कि हमारे पास दिल्ली में 3600 ईवी बसेस हम अपनी पब्लिक फ्लीट में चला रहे हैं। और इस साल के आखिरी तक हमने टोटल 7700 बसेस जो है ईवी की, पूरा जो हमारा फ्लीट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, उसका टारगेट लिया। तो ये करते करते कब हम कौन से साल में 100% अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईवी पे ले जाएंगे, इसकी योजना पे हमने काम किया। तभी तो आज हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमारे इन सारे कामों के रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे, और जब उसके रिजल्ट दिखाई देंगे तब जाकर के पर्यावरण बेहतर होगा, पॉल्यूशन धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि मैम ये भी कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा और सीरियस इशू कहीं केवल इस पर पॉलिटिक्स की भेंट ना चढ़ जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे एलजी साहब ने केजरीवाल जी के लिए कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे ये कहते थे बैठकों में, जब मैं उनसे पोल्यूशन का जिक्र करता था, कि साहब ये तो साल में बस 10-20 दिन का होता है हंगामा, मीडिया इस पर हंगामा करता है, फिर सब शांत हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब एलजी साहब की बात पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, और चीफ मिनिस्टर, वो भी इतने लंबे समय के चीफ मिनिस्टर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने हल्के में ले रहे थे, ये मानने की भाई इच्छा नहीं होती। तो ये समझ में नहीं आता, मतलब 10 साल इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए, जो एलजी साहब ने बात कही वो सच में उनकी सोच ही दिखाती है कि वो इसे टेम्परेरी प्रॉब्लम मानते थे कि सर्दियों के सीजन में 10-15 दिन मीडिया चिल्लाएगा, न्यूज़पेपर लिखेंगे, लोग बोलेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आराम से निकल जाने दीजिए। और हर सीजन में वो दिल्ली से बाहर चले जाते थे। ना सरकार में सीरियसनेस थी और ना उनके पास तो कोई महकमा था ही नहीं जिस पे वो काम करना चाहते। तो ये एक्चुअल में तो कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली का पर्यावरण एक पूरा साल भर किया जाने वाला काम है। पॉल्यूशन कम करने के लिए जितने भी एक्शन हैं वो साल भर करने वाले काम है। आप डस्ट मिटिगेशन कोई सर्दियों में ही करेंगे ऐसा थोड़ी ना है। आपको साल भर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी सड़कों पे धूल ना उड़े, आपके जहां जहां ग्रीनरी होनी चाहिए, प्लांटेशन, वो साल भर का काम है। आपको साल भर रोड कारपेटिंग करनी होगी, आपको साल भर अपने ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना होगा, आपको साल भर जो है पीयूसी आपके जो व्हीकल का है, फिटनेस पे हमेशा आपको ध्यान देना होगा। तो हर चीज ये साल भर करने वाला काम है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो साल भर की प्रॉब्लम है। वो बात अलग है कि सर्दियों में मौसम के चलते उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है हमें, परंतु कहे या ना कहें ये साल भर ही करने वाला काम है, और जिसको हमारी सरकार ने पूरे तरीके से हर एक सीजन में अपने एक्टिविटीज में इसको जोड़ा है। हमने एमआरएस मशीनें डिप्लॉय की है जिसको साल भर उससे काम किया जाएगा। इन मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से, क्योंकि देखिए आप जब सड़क पे झाड़ू लगती है तो आप जितना मर्जी, सभी लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि झाड़ू लगती भी है, कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है, कुछ धूल उड़ गई, कुछ इधर उधर हो गई, और बहुत कम उसको वो उठा पाता है। तो जब मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, जब हम जो अभी लेटेस्ट लिटर पिकर्स ले रहे हैं, उन सब के माध्यम से आप जब सड़कें साफ करेंगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन ऑफ डस्ट है उसे उठा पाएंगे, उसको वहां से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये साल भर चलने वाला काम है। ये तमाम बहुत अच्छी बात है अगर आपकी सरकार में ये सोच है कि मतलब ये कोई एडहॉक काम नहीं है, साल भर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप विधानसभा के अपने जवाब में पोल्यूशन पर जब डिस्कशन हो रहा था, आपने 2 बड़े पिन पॉइंटेड कॉजेज बताए थे, धूल और धुआं। इसमें से भी आपने कुछ पर उस पर बात की। पहले धुएं की बात हम कर लेते हैं। अलग अलग डेटा है कि कितनी करोड़ गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां कितनी चलती हैं, उसमें डीजल की कितनी है, पेट्रोल की कितनी है, लेकिन ये एक आम एक्सपर्ट्स में ये धारणा है कि उसका इस पोल्यूशन का एक मेजर चंक जो है वो रफली अराउंड 30%, 40% वटेवर, वो उस वेहिकुलर पोल्यूशन से आ रहा है। उसका क्या इलाज है? अब आप गाड़ियां तो बैन नहीं कर सकते, आप गरीब आदमी का वाहन भी नहीं बंद कर सकते, तो क्या तरीका है इसका? देखिए, ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। पहला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका मैंने बताया कि हमने ईवी बसेस अपनी फ्लीट में लाने की शुरुआत करी है। हमने मेट्रो जो है, मेट्रो का जो फेज वाइज काम चल रहा है उसमें हम 4th फेज में चल रहे हैं, उसके काम को हमने स्पीड दी है। 5th फेज के भी नए कॉरिडोर्स को सैंक्शन दी है। तो हमारा टारगेट है कि भी 394 किलोमीटर जो अभी वर्तमान में
मेट्रो हमारी लाइन बिछी हुई है, उसको हम 500 तक लेकर के जाएं, क्योंकि मेट्रो एक बहुत बड़ा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का और लगभग 35 लाख लोग रोजाना मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करते हैं।